तो आज का वचन शुरू करने से पहले मैं आप सबको दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि आप सबने मेरी मदद की। मेरे अकाउंट में केवल 65 रुपीज़ थे। 65 बोलते हैं ना, 65 रुपये, हाँ शायद वही बोलते हैं। मेरे अकाउंट में केवल 65 रुपीज़ थे। मैं इतना परेशान था कि कैसे लोन चुकाऊंगा। मैं तो सोच रहा था बाइक साइक सब बेच दूंगा, मुझे नहीं चाहिए, ऐसा भी सोचा। लेकिन आप सबका सच से दिल से शुक्रिया। आप लोग ने पूरे इंडिया में मुझे कहाँ कहाँ से फ़ोन आए, इंडिया तो छोड़ो नेपाल से भी फ़ोन आए। और केवल फ़ोन ही नहीं, लोगों ने मेरी मदद की। किसी ने 100 रुपये, किसी ने 200 रुपये, किसी ने 1000, फिर 2000। ऐसा करते करते अभी मेरे अकाउंट में 65 रुपीज़ थे, अभी मेरे अकाउंट में 3115 रुपये है अभी मेरे अकाउंट में। और सच में मैंने अभी अभी देखा 3115 रुपये, और मेरा लोन है 3700। वो बाकी जितने पैसे हैं मैं इधर उधर से कोशिश करूँगा मैनेज करने की, वो हो जाएगा। हाँ, उसका कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आप सबको मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूँ कि आप सबने मेरी मदद की। प्रभु यीशु आपकी भी मदद करेगा। देखना, मैंने दुआ की है कि प्रभु यीशु आपकी मदद करेगा। फिर भी मैं एक छोटी सी दुआ करना चाहूँगा आज का वचन सुनने से पहले आप लोगों के लिए, जिन लोगों ने मदद की मेरी। लेकिन जिन लोगों ने मदद नहीं की फिर भी कोई बात नहीं, उन्होंने प्रार्थना के द्वारा मेरी मदद की। मैं जानता हूँ आप लोगों ने प्रार्थना की है, और आप सबके लिए मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगा, फिर वचन सुनेंगे, ठीक है? ओके। धन्यवाद है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु यीशु। प्रभु, फिर भी मैं अपना सिर आपके चरणों में झुकाता हूँ। प्रभु, यहाँ जिन भाई बहनों ने मेरी मदद की और जो मेरी मदद नहीं कर सके लेकिन फिर भी उन्होंने दुआ की, मेरे लिए प्रार्थना की, प्रभु मैं उनको तेरे चरणों में रखता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, उनकी जो भी समस्या है तू जानता है। प्लीज़ प्रभु तू भी उनके लिए मदद कर प्रभु, क्योंकि उन्होंने एक ज़रूरतमंद लोग पे, एक ज़रूरतमंद इंसान को उन्होंने मदद की है। प्रभु तू भी उनको मदद कर प्रभु यीशु। प्रभु, तेरा वचन का कहता है यदि तुम्हारे पास 2 शर्ट है लगाने को तो एक उसे दो जिसके पास नहीं है। यदि तुम्हारे पास 2 रोटी है तो तुम ऐसा करो कि 1 रोटी उसको दो जिसके पास रोटी नहीं है। लेकिन फिर भी प्रभु, जितने भी लोगों ने मेरे लिए दुआ की है, जितने भी लोगों ने मेरे लिए मुझे कुछ भी मदद किया है, 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये, जितने भी लोगों ने मेरे लिए मदद की है प्रभु यीशु, उन सबको मैं तेरे चरणों में रखता हूँ। हे परम प्रधान परमेश्वर, कृपया करके उनकी समस्या सॉल्व कर, उनको भी उनके दुख से तू निकाल। मैं प्रार्थना करता हूँ यहोवा परमेश्वर पिता, यीशु ख्रिस्ट तेरा जो पुत्र है, यीशु ख्रिस्ट के नाम से, आमीन। ओके, तो आज का जो वचन है सॉरी, तो आज का जो वचन है वो वचन एक्चुअली मैंने कल रिकॉर्ड किया था। लेकिन मैंने जब शाम को वो वचन रिकॉर्ड करके जब मैंने अपने नया चैनल में वो अपलोड करने की कोशिश की तो पूरा वीडियो अपलोड हुआ ही नहीं। वो वीडियो असल में 15-16 मिनट का है, जिसमें मैंने अच्छी तरीके से समझाया है कि यीशु का लहू जो है, वो जो परमेश्वर का जो प्लानिंग था, हाँ, कि परमेश्वर यीशु को इधर देगा, मतलब इस पृथ्वी में भेजेगा, और भेजने के बाद यीशु के लहू से ही केवल बचा जा सकेगा मौत से, ना मौत यानी नरक से। तो ये जो है, ये कहानी हम सेम टू सेम परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था। ये कहानी हम देख सकते हैं मूसा की पुस्तक में। तो मैंने ये वीडियो बनाया था, कम से कम 15-16 मिनट का ये वीडियो हुआ था, जिसमें मैंने अच्छी तरह से समझाया था। जब मैंने कोशिश की अपलोड करने के लिए अपने नए चैनल में, तो वो अपलोड हुआ नहीं, क्योंकि नया चैनल है और नया चैनल में लंबे वीडियोस डायरेक्ट आप अपलोड नहीं कर सकते, यूट्यूब नहीं मानता है। अब पता नहीं कब मानेगा, शायद 1000 सब्सक्राइबर हो जाए तब, या वॉच टाइम बढ़ जाए तब, मुझे इतना नहीं पता मुझे। खैर, तो जो ये वीडियो है वो मैं केवल 3 मिनट का ही डाल पाया अपने चैनल में। कल जो नया चैनल बनाया था मैंने, उस नया चैनल में केवल 3 मिनट का डाल पाया। और 3 मिनट की वीडियो में क्या समझोगे आप? गहराई नहीं समझ पाओगे वचन का, कि वचन में क्या बताना चाह रहा है और क्या है क्या नहीं है। तो इसीलिए मैंने आज जो वीडियो है वो 15 और 16 मिनट का, वो इस चैनल में मैं डाल रहा हूँ। अभी इस वीडियो के बाद में, अभी वो वीडियो मैं डाल रहा हूँ, और इस वीडियो के बाद में वो वीडियो वो वचन अभी आएगा। आप देखिए, सच में आपको इतना विश्वास बढ़ेगा आपको पता चलेगा कि हाँ, यीशु ही सच्चा परमेश्वर है, और परमेश्वर ने यीशु को भेजा है इस पृथ्वी में। ओके, आपको पता चलेगा, आप देखिए अभी। ओके, तो शुरू करते हैं।
और हाँ, एक बात तो बताना भूल गया कि कल शाम को पता नहीं क्यों परमेश्वर ने मेरे दिमाग में ये बात क्यों डाली, चाहे तेरे चैनल का कुछ भी हो। मुझे ऐसा मतलब अंदर से एक ऐसा आवाज़ आया कि चाहे मेरे चैनल का कुछ भी हो, उसमें से मुझे कुछ आमदनी मिले या ना मिले, कुछ पैसा मिले या ना मिले मेरे चैनल से, लेकिन परमेश्वर का जो काम है वो रुकना नहीं चाहिए। अंदर से मुझे मतलब ऐसा मैं सोचने लगा अपने आप, पता नहीं ये अब क्यों आया मेरे मन में कि मेरे चैनल का कुछ भी हो लेकिन परमेश्वर का काम नहीं रुकना चाहिए, तो इसीलिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। ओके चलो देखते हैं। यीशु मसीह की छाप पुराने नियम में। मेरे प्रियो, आज के इस वचन में आपको मैं ये बताऊंगा कि यीशु मसीह की छाप पुराने नियम में, यानी यीशु मसीह पुराने नियम में भी बताया गया है। यानी परमेश्वर का जो प्लानिंग था, जो योजना थी कि इंसान को किस तरीके से बचाया जाएगा, ये प्लानिंग, ये योजना परमेश्वर ने पुराने नियम में इंसान को पहले ही बता दी है, लेकिन हमें बस देखने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है कि बाइबल तो हम पढ़ते हैं लेकिन उसकी गहरी बातों को हम नहीं जान पाते। ऐसे ही एक बाइबल की कहानी है जिसमें हम साफ पता लगा सकते हैं कि यीशु मसीह हमें पुराने नियम में दिखते हैं। यानी जो परमेश्वर पिता है, यहोवा परमेश्वर पिता, उन्होंने अपने पुत्र परमेश्वर यीशु के द्वारा इंसानियत को बचाने का तरीका हमें पहले ही बता दिया है। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो केवल यहोवा परमेश्वर को मानते हैं लेकिन यीशु को नहीं मानते, केवल पिता को मानते हैं वो। तो इस तरीके से मेरे प्रियो, अगर आप केवल पिता को मानेंगे तब भी आपके पाप माफ़ नहीं होंगे, क्योंकि वही पिता ने एक रास्ता बनाया है यीशु मसीह को कि केवल उसी के द्वारा पाप क्षमा होंगे। तो जल्दी से आपको बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ओके, तो सबसे पहली घटना जो हम देखते हैं पुराने नियम में, निर्गमन की पुस्तक में, मूसा की कहानी आपने तो पढ़ी होगी। जब यहूदियों को मारा जा रहा होता है फ़ैरो द्वारा, तब उस समय में मूसा की माँ उसे टोकरी में डाल के पानी में बहा देती है, और फिर वो टोकरी बहते हुए जो फ़ैरो है उसके महल में जा पहुंचती है। जो रानी है वो नहा रही होती है और वो उसको गोद ले लेती है मूसा को। ओके, और फिर मूसा प्रिंस बन जाता है, राजकुमार बन जाता है, राजकुमार होता है, और जो फ़ैरो होता है वो गद्दी का हकदार होता है। ओके, तो ये कहानी तो हम जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर हम ये कहानी पढ़ते जाते हैं तब हमें ये पता चलता है कि जब मूसा जो है उसको मेरे जो लोग हैं उसको जाने दो। मूसा इस तरीके से फ़ैरो से कहता है कि लेट माई पीपल गो, मेरे इंसानों को, मेरे लोगों को जाने दो। ये परमेश्वर ने कहा है कि मेरे लोगों को जाने दो, जो गुलाम बना के रखा है तुमने, इसमें से मेरे लोगों को जाने दो। ऐसे करके जब मूसा कहता है तब हम देखते हैं कि फ़ैरो कहता है कि मैं जाने नहीं दूंगा, मैं ही परमेश्वर हूँ। मेरे प्रियो, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मिस्र देश है, इजिप्ट, मिस्र देश में जो राजा होते थे वे खुद को ही परमेश्वर मानते थे, और ये सच है। ये ऐसा नहीं है कि केवल बोलने वाली बात है। अभी भी अगर आप हिस्ट्री, इतिहास छानोगे तब आपको पता चलेगा जो मिस्र के राजा थे, फ़ैरो का मतलब राजा होता है, तो वो उनकी भाषा में फ़ैरो बोलते हैं। ओके, मिस्री भाषा में। तो जो फ़ैरो होता है वो खुद को ही परमेश्वर मानता था, तो इसीलिए वो फ़ैरो जाने नहीं दे रहा था, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर कौन है? मैं हूँ परमेश्वर जो पूरे मिस्र को चला रहा हूँ। तो इस तरीके से उनका जो सोच विचार होता था। तो रैमेसिस था उस फ़ैरो का नाम, रैमेसिस, जो जाने नहीं दे रहा था इजराइलियों को, उनके देश वापस गुलाम बना के रखा था, और उनसे बिल्डिंगें बना रहा था, और उन महल वहल क्या उनको गुलामी करके उनको बना रहा था। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो परमेश्वर है उसने एक इंसान नियुक्त किया था। परमेश्वर चाहता तो खुद परमेश्वर अगर चाहता ना, यहोवा परमेश्वर अगर चाहता तो खुद इजराइलियों को वो छुटकारा दे सकता था। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर क्या किया है, हम एक बात अगर गौर से अगर नोटिस करेंगे धीरे धीरे, तो हम
ये देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को नियुक्त किया है कि तू जाके बोल। ऐसे तो परमेश्वर भी कर सकता है, लेकिन क्यों परमेश्वर ने मूसा को ही नियुक्त किया? क्यों? इसके पीछे एक बड़ा कारण ये था, परमेश्वर का जो आने वाला समय जो अभी हम देखते हैं, जो अभी हम जानते हैं कि एक इंसान होगा, ओके, एक इंसान होगा, उसी के द्वारा हमें मुक्ति मिलेगी। और आगे हम जब वो कहानी पढ़ते जाते हैं तो हम देखते हैं कि मूसा कितने बार जाता है और कहता है लेट माय पीपल गो, मेरे लोगों को जाने दो। परमेश्वर ने कहा है कि मेरे लोगों को जाने दो। और यहाँ पर जो गुलामी है, फ़ैरो के गुलाम होते हैं, यहाँ पर गुलामी है पाप। यानी जो इंसान आज है, हम देखते हैं कि इंसान किस तरीके से पाप के गुलाम है। वो पाप में फंसे रहते हैं, कितना भी कोशिश करें फिर भी पाप हो जाता है उनसे। तो यहाँ पर जो गुलामी है, आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? यानी मेरे कहने का ये मतलब है कि जो उस समय के लोग जो थे, इज़राइल के जो मिस्र देश में गुलामी कर रहे थे, वो आज के समय में, उस समय में जो लोग गुलाम थे मिस्र देश के, आज हम देखते हैं कि आज जो वही पाप है, वो पाप के गुलामी में फंसे हुए हैं हम लोग। वी आर स्लेव्स ऑफ सिन। लेकिन अगर हम यीशु में विश्वास करते हैं तो हम पाप के गुलाम नहीं होते। ओके, आगे और देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि जब मिस्र देश में उस समय में जब जो फ़ैरो रामेसिस, वो इज़राइलियों को जाने नहीं दे रहा था, तब परमेश्वर विपत्तियां लाता है। और उस वक्त उस विपत्तियों के द्वारा, वो ऐसा ओले नहीं होता कि छोटे छोटे ओले हो, इतने बड़े बड़े ओले गिरते हैं और टिड्डियाँ आती हैं, फिर उनके शरीर में फोड़े निकलते हैं, मक्खियाँ आती हैं और जुए जैसा वो आता है, बहुत सारी विपत्तियाँ होती हैं, मेंढक। जो ये विपत्ति है, ये विपत्ति जब आती है आज के समय में, ये विपत्ति जो है वो क्या है? आज के समय में ये विपत्ति है जो आने वाला है, जो अब ये संसार का अंत होने वाला है, हम जो जजमेंट डे होगा, वो है विपत्ति। अब इस विपत्ति में अंतिम जो लास्ट विपत्ति होती है, जो अंतिम विपत्ति होती है, वो क्या होती है? वो हम सब जानते हैं। जो मूसा होता है वो फ़ैरो के पास जाता है, रामेसिस के पास, और बोलता है कि मेरे लोगों को जाने दो। प्रभु कह रहे हैं अगर तुम जाने नहीं दोगे तो जो पहलोठा होता है ना, जो पहलोठा यानी फर्स्ट बॉर्न, जो पहले जन्म होता है बच्चा, बड़ा बेटा, तो वो मर जाएगा, ऐसा बोलता है। तो वो फ़ैरो मानता नहीं है फिर भी, वो खुद को ही परमेश्वर मानता है। अब यहाँ पर जो गौर कीजिए ज़रा, फर्स्ट बेटा, यहाँ पर जो बेटा बोला गया है वो है इंसान, ओके, आज के समय में। और फिर क्या होता है कि परमेश्वर मूसा से कहता है कि मैं रात को आऊँगा, और वो मौत की तरह आएगा। परमेश्वर जो आएगा वो मौत की तरह आएगा, एकदम मौत की तरह, डेथ। और उस मौत से बचने का एक तरीका परमेश्वर ने मूसा को बताया होता है कि सारे इजराइलियों को बोल देना कि जब मैं आऊँगा उससे पहले तुम लोग क्या करना, एक भेड़ लेना, लैम, भेड़ का बच्चा होता है ना, एक लैम लेना, और उसका जो लहू है, उसका लहू तुम अपने दरवाजे पे लगा लेना, ताकि जब मैं आऊँगा, यानी जब परमेश्वर मौत की तरह आएगा ना रात को मारने, यानी जज करने, जब परमेश्वर आएगा, जब मैं आऊँगा, तब वो लहू जिस दरवाजे पे वो भेड़ का लहू लगाया होता है, वो लहू अगर मैं देखूंगा तो मैं तुमको कुछ नहीं करूंगा, वो लहू अगर मैंने देख लिया। लेकिन जिस दरवाजे पर वो लहू नहीं है, वो भेड़ का लहू नहीं है, मैं क्या करूंगा, वहां के पहलोटों को मैं मारूंगा, परमेश्वर ऐसा कहते हैं। और बिल्कुल मूसा ऐसा ही करता है जैसे परमेश्वर ने कहा। वो सारे इजराइलियों को बोल देता है कि परमेश्वर आ जाएंगे, आज सब पहलोठे जाने वाले हैं, मरने वाले हैं, तो एक काम करो तुम, तो वो क्या करते हैं, एक जो लैम्ब रहता है, जो भेड़ का बच्चा रहता है, उसका लहू, उसको काट के उसका लहू अपने घर के दरवाजे में सब लोग लगाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर रात को आता है, तो वो देखता है कि जितने इजराइलियों के दरवाजे में वो लहू लगाया है, वो भेड़ का लहू लगाया है, उसको कुछ नहीं करता। लेकिन जितने
मिस्रियों के यानी जितने इजिप्शियन के घर के दरवाज़ों में वो भेड़ का लहू नहीं होता, यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके सारे पहलौठे मर जाते हैं। अब यहाँ पर गौर करने वाली बातें ये हैं, वो भेड़ जो है वो आज के समय में अगर हम देखें तो वो भेड़ है यीशु मसीह। ओके, अब यीशु ने हम सब के लिए अपनी जान दी, हम जानते हैं ये बात, लेकिन सब लोग यीशु को एक्सेप्ट नहीं करते, यानी उसको प्रभु परमेश्वर नहीं मानते, यीशु को ओके नहीं मानते। और जो लोग नहीं मानते यीशु को प्रभु परमेश्वर, उन पे वो लहू नहीं है। जिस तरीके से इज़राइलियों ने वो लहू लगाया था, वो भेड़ का लहू लगाया था अपने दरवाजे पे, तो वो बच गए थे। यानी जितने लोग यीशु को अपना परमेश्वर मानेंगे, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु परमेश्वर मानेंगे, केवल वो ही लोग, जब विपत्तियां आएंगी, हम देखते कि किस तरीके से मिस्र देश में मिस्र के लोगों पर, फ़ैरो पर विपत्तियां आई, तो इसी तरीके से जब विपत्ति आएगी, जब जजमेंट डे होगा, उस दिन भी वो लहू देखा जाएगा मेरे प्रियो। जिस तरीके से उस दिन वो लहू देखा गया कि वो भेड़ का लहू, उस दिन जब परमेश्वर मौत बन के नीचे आया, तब उस दिन हम देखते हैं कि किस तरीके से जिस दरवाजे पे लहू लगा हुआ था, उनको परमेश्वर ने मौत से, यानी उनको परमेश्वर ने मौत नहीं दी। इसी तरीके से जिन मिस्रियों के घरों के दरवाज़ों में वो लहू नहीं था, उस मेमने का लहू नहीं था, उनके सारे पहलौठे बच्चे मर गए। इसी तरीके से आज के समय में वो लहू जो है, यीशु मसीह को जिसने विश्वास किया है, क्योंकि यीशु क्या है, बाइबल कहती है कि यीशु एक मेमना है। हम जानते हैं ना ये बातें, यीशु एक मेमना है और उस मेमने ने अपना लहू बहाया है हमारे पापों के लिए। तो आज अगर जिन लोगों ने यीशु पे विश्वास नहीं किया है, तो क्या होगा? जब जैसा कि हम देखते हैं, जब परमेश्वर आया था तो जिस दरवाजे में लहू नहीं था, उनके सारे पहलौठे मर गए थे। जिस दरवाजे पे उस मेमने का लहू नहीं था, उनके सारे पहलौठे मारे गए थे। अब जब परमेश्वर आएगा, वो मेमने का लहू देखेगा मेरे प्रियो। सच में, क्या आपके जीवन में आपने यीशु पे विश्वास किया है? क्या आपने यीशु को एक्सेप्ट किया है? क्या आप उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं? वो मेमने का लहू, वो लहू का छाप क्या आपके जीवन में है? मेरे प्रियो, ये जो प्लानिंग थी परमेश्वर की कि आगे आने वाले समय में मैं किस तरीके से लोगों को बचाऊंगा, ये परमेश्वर ने हमको निर्गमन के पुस्तक में ही बता दिया है। हम देखते हैं ना, परमेश्वर ने क्यों कहा, परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि जिन दरवाज़ों में तुम लोग क्या करना कि तुम लोग मेमना काट के उसका खून अपने दरवाजे पे लगाना। जब मैं मौत बन के आऊँगा, तब मैं देखूंगा कि जिन दरवाज़ों पे वो लहू लगाया है उनको मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन जिन दरवाज़ों पे वो लहू नहीं है उनकी मौत होगी। और ऐसा हुआ भी, हम देखते हैं। तो मेरे प्रियो, ये जो मेमना है यहाँ पर यीशु मसीह है और यीशु ने अपना लहू बहाया है। हम जानते हैं बाइबल यीशु को मेमना कहती है ना। तो ये इस मेमने ने अपना जो लहू बहाया है, और दरवाज़ा क्या है? हमारा हृदय। वो जो दरवाजे पे जो उन्होंने लहू लगाया है, वो दरवाज़ा है हमारा हृदय। परमेश्वर कहता है ना, देख मैं द्वार पे खड़े नॉक कर रहा हूँ। अगर कोई मेरी आवाज़ सुन के अपना दरवाज़ा खोलता है, अपने हृदय का दरवाज़ा खोलता है, तो मैं उसके साथ बैठ के खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ बैठ के खाना खाएगा। क्या आपके हृदय में आपने उस मेमने का छाप, उस मेमने का लहू का छाप क्या आपके जीवन में है? ये परमेश्वर का जो प्लानिंग है, ये बहुत स्ट्रांग था। और ये स्ट्रांग जो प्रभु का जो योजना था, जो परमेश्वर ने सारे संसार के लिए
परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था कि अगर तुम्हारे जीवन में मेमना में वो उस मेमने का लहू, उस मेमने के लहू का छाप अगर तुम्हारे जीवन में है तो ही तुम बच पाओगे मौत से। और मौत क्या है? आज के ज़माने में, उस समय में परमेश्वर ने एक एग्जाम्पल दिया था कि ऐसा ऐसा करने वाला हूँ मैं आगे जाके, लेकिन केवल वही लोग इस भेद को समझ पाएंगे जो बाइबल पढ़ते हैं और उसके बारे में, या पढ़ते ही नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल बाइबल ही पढ़ते हैं, इंटरनेट में बाइबल के विषय में, यहोवा के विषय में, या तो यीशु के विषय में कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं ना। आज के समय में हम देखते हैं कि वो जो लहू है, वो लहू यीशु ने बहा चुका है। वो लहू, ये जो प्लानिंग था, ये परमेश्वर ने जो किया है, ये इंसानियत को पहले ही बता दिया था कि ऐसा होने वाला है आगे। हाँ, कि एक मेमना होगा और उस मेमने के लहू से ही केवल बचा जा सकेगा। जिन लोगों के घर के दरवाज़ों में दरवाज़ों यानी हृदय में यीशु का लहू का छाप है, केवल वो ही लोग मौत से बचेंगे। क्या आपके हृदय में यीशु का लहू का छाप है? उस मेमने का लहू का छाप है आपके हृदय में? सोचना जरूर। मेरे प्रियो, आज के लिए इतना ही। मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा मुझे। यीशु मसीह के नाम से आज के लिए इतना ही। जय मसीह।